तो बच्चों क्वेश्चन है हमारा संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब हमको दो संख्या दी गई है, कौन कौन सी, 6 और 20। इसका हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहली संख्या हमको 6 दे रखी है और दूसरी संख्या हम लोग को कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। ठीक है, तो अगर हम 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड आएगा वो 2 गुणे 3 आएगा, मतलब 2 3 कितना होता है, 6 होता है। और ऐसे ही अगर हम लोग 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 20 का अभाज्य गुणनखंड हमारा आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। ठीक है, तो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो 2 गुणे 3 आया और 20 का अभाज्य गुणनखंड आया वो 2 गुणे 2 गुणे 5 है। अब चाहे तो इसको अगर हम पावर के फॉर्म में लिखना चाहे तो 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, गुणे में 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। बराबर में ये देखिए 2 बार 2 आ रहा है तो इसका मतलब 2 के पावर 2 गुणे में 5 लिख सकते हैं। अब जब आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में आपको ध्यान रखना है कि आपको जो संख्या दोनों में कॉमन दिख रही है, जैसे 2 देखिए ऊपर भी है और नीचे भी है, तो आपने देखना है कि इसकी सबसे छोटी घात क्या है। तो सबसे छोटी घात देखिए 1 आ रहा है, क्योंकि 2 की पावर 2 मतलब 2 बड़ी घात हो जा रही है 1 से, तो इसका मतलब सबसे छोटी घात क्या है, 2 की पावर 1। तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 मतलब 2 आ जाएगा। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम आपको देखना है कि कोई भी संख्या है उसकी सबसे बड़ी घात आपको देखनी है और उसका गुणा करवा देना है। जैसे 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 सबसे बड़ा है, तो 2 की पावर 2 गुणे में 3 की पावर 1, इससे और कुछ तो 3 की पावर 1 में दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब सबसे बड़ा 3 की पावर 1 हो जाएगा और गुणे में 5 की पावर 1 हो जाएगा। मतलब 2 दूनी 4 और गुणे में 3 गुणे में 5, 8 12 12 पंचे 60, ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। धन्यवाद बच्चों, ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।